हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान जो है उसका इतिहास पढ़ेंगे। जीके क्वेश्चन सेट 1 पेपर है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान और उससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री की चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी इसमें। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान। तो क्या प्रावधान था जो पूना समझौता हुआ था दोनों के बीच? उसमें ये प्रावधान था, आंसर नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र का, यानी जो निम्न वर्ग है हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए आरक्षण की बात कही गई थी। ठीक है, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है 1903 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में लिया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 जो है हमारा वो क्या कहता है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो कौन थे जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, उसमें जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कब? 1861 में, जो भारतीय परिषद अधिनियम है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो कब किया गया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 में पारित किया गया था। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1919 के प्रावधान बताइए। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, कब पारित किया गया था? तो 1773 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत जो है गवर्नर जनरल अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। ठीक है, 1786 का अमेंडमेंट यानी संशोधन एक्ट। फिर अगला जो है हमारा प्रश्न क्या कहता है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो कब किया गया था महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी? 1858 में भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी, आश्वासन दिया। निम्न आश्वासन में से कौन सा पूरा किया था? यानी जो भी आश्वासन दिए गए उनमें से कौन सा आश्वासन था जो उसने पूरा किया था महारानी विक्टोरिया ने? तो कौन सा था? आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी जो देसी रजवाड़े थे उनकी यथास्थिति बनाए रखना। यानी जो पहले क्या चलता था, देसी रजवाड़े चलते थे, तो उनकी यथास्थिति मतलब जो अभी वर्तमान में स्थिति बनी हुई है वही स्थिति आगे बनी रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ऐसी बात कही गई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो जो मार्ले मिंटो सुधार है वो उसमें सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी जो निर्वाचन प्रणाली है वो पृथक पृथक होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो जो मार्ले मिंटो सुधार बिल है वो 1909 में पारित किया गया था। ठीक है, जो मार्ले मिंटो थे वो कौन थे? भारत के वायसराय कहे जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 है उसके द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ करने की बात कही गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। मतलब ये है, जो संप्रदाय है यानी जिस संप्रदाय का व्यक्ति खड़ा हो रहा है चुनाव में, जैसे कि वोट तो सभी को डालने का अधिकार होगा, लेकिन जिस संप्रदाय का चुनाव है प्रॉपर उस संप्रदाय के व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व लड़ेंगे या करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, मॉन्टेग्यू सुधार जो है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधान का सार यानी उद्देश्य क्या था? तो प्रांतों में दोहरा शासन। अब प्रांतों से क्या आशय है? प्रांतों जो कि लगभग कहा जाए तो एक देश या राज्य के अंतर्गत एक प्रशासकीय खंड होता है ना। प्रांत क्या है?
एक प्रादेशिक इकाई होती है, यानी प्रदेश की एक इकाई होती है जो लगभग हमेशा ही एक देश या फिर उसके राज्य के अंतर्गत एक प्रशासकीय खंड के रूप में मानी जाती है। तो वहां पे दोहरे शासन की बात की गई थी, ठीक है, दो प्रकार का शासन होगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित किया गया था, उसके सदस्य कौन नहीं थे? तो जैसे कि आपको पता है 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें 3 मंत्री कौन कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। जैसे कि आप क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत भी इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड एमरी जो है वो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि लॉर्ड एमरी जो थे वो इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के विषयों में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन की योजना में जो विषय थे वो प्रांतीय समूहीकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था और संविधान निर्माण का अधिकार भी था। लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति का विषय जो था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नहीं रखा गया था, ठीक है। तो सी नंबर हमारा राइट आंसर होगा, पाकिस्तान की स्वीकृति इसका विषय नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो भारत का जो संविधान था लागू होने के बाद किसके शासन के अंतर्गत चला गया था? 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया था, ठीक है। तो भारत का संविधान लागू होने के पश्चात जो शासन था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चला गया था। सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी वो निम्न में से किस नाम से बनाई गई थी? तो माउंटबेटन योजना जो थी, माउंटबेटन योजना के नाम से भारत में जो सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना थी वो बनाई गई थी, ठीक है। फिर अगला है कौन सुमेल नहीं है, यानी कौन इनमें से मैच नहीं करता है? तो जो माइले मिंटो सुधार योजना है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है, आपको पता है, राइट आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है। कैबिनेट मिशन योजना जो है वो संविधान के गठन से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि संविधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से ये सुमेलित नहीं है, साइमन कमीशन का भारत विभाजन से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इसमें दो सूचियों को सुमेलित करना है, जैसा कि पहला है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, माइले मिंटो सुधार 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। अगला हमारा है अधिनियम 1858। सूची दो में सुमेलित करना है, तो जो भारत सरकार अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसका संबंध किससे है? प्रांतों में द्वैध शासन, यानी प्रांतों में या राज्यों में दो प्रकार के शासन की बात कही गई है। दूसरा जो है भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका संबंध किससे है? प्रांतीय स्वायत्तता से, यानी राज्यों में स्वायत्तता से है। अगला जो है मिंटो मार्ले सुधार 1909, इसका संबंध सांप्रदायिक निर्वाचन से है, यानी संप्रदाय के निर्वाचन से है। अगला जो है विचार था वो हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861, इसका संबंध है सती प्रथा के अंत, यानी 1861 में सती प्रथा के अंत से संबंधित अधिनियम बनाया गया था। 1858 का संबंध है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ठीक है, 1858 में ही जो ब्रिटिश शासन था वो अस्तित्व में आया था, शक्ति में आया था। अगला जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो क्या है कि भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो किसमें शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है वो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान रखा गया था, ठीक है। ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा 1935 में। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो जैसा भी आपको लगा वो कमेंट बॉक्स में हमें आपको बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें हमारी नोटिफिकेशन का, बहुत ही जल्द आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो।